बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत की जानिब से अब आखिरी दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खेल खेला जा रहा है, जहाँ पर इस हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सी साजिशें की, बहुत सी मनसूबाबंदियाँ की, बहुत से प्लान्स किए और तमाम के तमाम हरबे और हथकंडे नाकाम हुए जो इमरान खान को माइनस करने के लिए थे, इमरान खान को सिस्टम से निकालने के लिए थे, इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए, हिरासत में लेने के लिए, इमरान खान की पार्टी को तोड़ने के लिए, उसके बंदों को तोड़ने के लिए तमाम हरबे जो इस्तेमाल किए गए वो सारे के सारे नाकाम हुए। अब आखिरी दिनों में हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और जनरल आसिम मुनीर के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और जनरल आसिम मुनीर को ये तमाम चीज़ें, तमाम साजिशें, तमाम मनसूबाबंदियाँ हुकूमत की, इनके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच गई है और जनरल आसिम मुनीर ने इस हुकूमत का बंदोबस्त करने का, इस हुकूमत को ठिकाने लगाने का, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ झुरलू फेरने का बाकायदा बंदोबस्त कर लिया है और इस हुकूमत को अब दो टोक अंदाज में ये वाज़ेह पैगाम देना है कि अब जो हुकूमत जाने वाली है उसके बाद अब ये तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम की तमाम हरकतें, तमाम के तमाम हरबे और हथकंडे हुकूमत के नाकाम होने हैं और ना सिर्फ इस मरतबा इनको निकाला जाना है बल्कि आइंदा इस हुकूमत को कभी भी मौका नहीं देना, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो तबाही और बर्बादी फिरी है, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम को ख़राब किया गया, पाकिस्तान के अंदर जो मईशत को तबाह बर्बाद किया गया, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई और बेरोज़गारी को पैदा किया गया है, वो इस हुकूमत के स्याह कारनामे, काले कारनामे वो हमेशा पाकिस्तान में अवाम भी याद रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी याद रखेगी। अब इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जोरलो फेरना है, इस हुकूमत को घर भेजना है और इस हुकूमत को घर भेजने के बाद मुस्तकिल तौर पर इनका दरवाज़ा बंद कर देना है। देखिए, आपने मामला समझना है, मामला इस टाइम बड़ा ख़ौफनाक और ख़तरनाक हो गया है, मामला इस टाइम बड़ा हसास हो गया है। हुकूमत की जानिब से अब आखिरी दिनों में आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त हुकूमत आई थी उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ जाने वाले थे तो हुकूमत ने क्या चालाकी और मक्कारी की। हालांकि इस हुकूमत को लाने वाले जनरल बाजवा थे, जनरल बाजवा ने काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा किया था। इसके बावजूद जनरल बाजवा जब जाने वाले थे तो इन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर हमला किया और जनरल बाजवा की जो डाटा, जो उनकी पर्सनल डाटा, जो उनका टैक्स का डाटा, जो उनकी प्रॉपर्टी का डाटा, जो उनके टैक्स रिटर्न का डाटा, वो सारा का सारा लीक करके, अंदर से लीक करवा के उसकी ख़बर पब्लिश करवा दी, उसकी ख़बर शाया करवा दी, जिसके बाद नून लीग आराम से निकल गई बीच में से और जनरल बाजवा के ऊपर सारे इल्ज़ामात और सारा प्रेशर डाल दिया गया, क्योंकि उस वक्त ये हुकूमत समझती थी, जब नवाज़ शरीफ और इसकी हुकूमत को निकाला गया, नवाज़ शरीफ की हुकूमत को, तो उस वक्त इनका ये ख्याल था कि इन्होंने, जनरल बाजवा ने और उस वक्त DGI जनरल फैज़ ने इनकी हुकूमत को निकाला था। उन्होंने ये बदला जनरल बाजवा के आखिरी वक्त में लिया था। आखिरी वक्त में उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर हमला कर दिया और हमला करके जो उसका डाटा था उसको लीक करके उसकी ख़बर पब्लिश करवा के तो उसका प्रोपेगेंडा किया गया और जनरल बाजवा को जलील किया गया था। ये इस कदर हसास इंफॉर्मेशन जो कि हुकूमत की जानिब से लीक की गई और उसको ख़बर के तौर पर पेश कर दिया गया। अब इसी तरह की हरकत जनरल आसिम मुनीर के साथ भी की गई और इसका जो खुफिया डाटा है, जो पर्सनल डाटा है, उसको लीक किया गया। अब जाते जाते हुकूमत क्या काम डालना चाहती है कि ये अपनी मर्ज़ी का एक बंदा लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का एक शख्स निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लगाना चाहते हैं ताकि वो हमारे मुताबिक चलता रहे, हम उसको चलाते रहें, वो हमारा कहना माने, हमारे हुक्म के मुताबिक काम करें। जबकि जनरल आसिम मुनीर की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा दो टोक पैगाम इस हुकूमत को भिजवा दिया गया है कि आदमी वही होगा, शख्स वही होगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फ़ाइनल वही होगा जिसके ऊपर हम हाथ रखेंगे, जिसके बारे में हम कहेंगे वही निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें इस फ़लाने बंदे को वज़ीर-ए-आज़म लगा दें तो उस बंदे को वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाए। अब आपने जो काम करना था, जो आपने कारकर्दगी दिखानी थी, जो आपके काले कारनामे थे, उनकी वजह से अवाम ने बहुत ज़्यादा भुगत लिया, उसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा भुगत लिया। अब मज़ीद हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पैगाम जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इस हुकूमत को दो टोक अंदाज में पहुँचा दिया गया और उनको बता दिया गया कि अब आपके कोई भी
फ़ैसले नहीं माने जाएंगे। अब आपका कोई भी फ़ैसला नहीं माना जाएगा और अब आपका कोई भी मामला, कोई भी ऐसा जो आप फ़ैसला करते हैं उसको अब रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। ये जनरल आसिम मुनीर की जानिब से हुकूमत को दो टोक अंदाज में। देखिए, ये आखिरी वक्तों में ये भी जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ साजिश करने में मसरूफ़ है। ये अभी भी साजिश कर रहे हैं और ये साजिश इस तरह की जा रही है कि हम किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करें और इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा शख्स बिठा दें, एक ऐसे शख्स को हुकूमत दे दें, एक ऐसा शख्स निगरान वज़ीर-ए-आज़म में लगा दें जो कि हमारे कंट्रोल में हो और हमारे कंट्रोल में रहते हुए वो इस्टेब्लिशमेंट को भी कंट्रोल करे और इस्टेब्लिशमेंट की बात को ना माने। अब इनको ये डर और खौफ है। देखिए, उसके पीछे असल में जो रीज़न है कि जो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ डबल गेम कर रहे हैं, उसके साथ दो हाथ कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है, उसके पीछे जो डर और खौफ है वो ये है कि हुकूमत को अब ये डर और ख़तरा लग गया है कि अगर हमने असम्बली ख़त्म कर दी, हम अपने टेन्योर पूरा होने के बाद चले गए, हमने अपना इक़्तिदार छोड़ दिया, तो उसके बाद इलेक्शन के अंदर डिले आ सकता है, इलेक्शन को डिले किया जा सकता है और इलेक्शन को डिले करके निगरान हुकूमत को लंबा किया जा सकता है, निगरान हुकूमत को खींचा जा सकता है, निगरान हुकूमत को 3 से 6 महीने या साल तक चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से इनको डर लग गया कि अगर इलेक्शन ना हुए तो हमारी तो हुकूमत, हमने जो सारी डील की, हमने जो सारा एक पावर शेयरिंग फार्मूला बनाया हुआ है वो तो सारा का सारा फारग हो जाना है, हमारी तो बारी नहीं आनी, हमारा तो उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलना और हम तो बिल्कुल फारग हो जाएंगे। इस वजह से ये इनको डर और खौफ है। जिस वक्त इमरान खान कहता था, इन्होंने खुद इख्तियारात सारे इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए जो पंजाब और केपी के अंदर करवाने थे। इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि आप ये इलेक्शन करवा दें। आज जो आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आप जो आज इलेक्शन नहीं करवा रहे, आखिरकार इलेक्शन ना करवाने का जो फ़ैसला ये एक ना एक दिन आपके अपने गले पड़ जाना है, आपके अपने गले फिट हो जाना है, आपके ये ही सामने आके खड़ा हो जाएगा। और आज वही हुआ है कि जो इन्होंने इलेक्शन ना करवाने का फ़ैसला किया था, आज वो इनके अपने गले पड़ गया है। इलेक्शन ना करवाना, इलेक्शन से भागना, इलेक्शन ना करवा के जो इन्होंने एक मिसाल कायम की, उस मिसाल को अब इस्तेमाल किया जाएगा, उस प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया जाएगा इनके ख़िलाफ़ और इलेक्शन को डिले किया जाएगा। अब इलेक्शन वक्त के ऊपर होते हुए नज़र नहीं आते, इस वजह से इनको ये डर और खौफ है कि अगर वक्त के ऊपर इलेक्शन ना हुए, अगर वक्त के ऊपर इलेक्शन ना किए गए तो इसका मतलब है कि हमारा जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, हमारा जो एक फार्मूला डिसाइड हुआ है कि हमने किस वक्त कहाँ पर कौन सी हुकूमत बनानी है, कौन सा सूबा किसके हवाले करना है, कितने वज़ीर मशीर हमने लगाने हैं, वो सारा फार्मूला ज़ीरो हो जाना है और इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी से बंदे लगाने हैं। अब इसी वजह से जनरल आसिम मुनीर ने इनकी साजिशों को देखते हुए इनके ख़िलाफ़ जुर्लू फेर दिया है।